हाय। आज का विषय है तनाव। तनाव है क्या? तनाव एक मनोस्थिति है जिसमें इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे अपना जीवन बड़ा ही नीरस, खाली खाली और परेशानियों और दुखों से भरा हुआ लगता है। हर एक व्यक्ति के लिए तनाव के कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं तनाव के कुछ कारणों के बारे में। आखिर जीवन में तनाव किन कारणों से होता है? तो तनाव के कुछ अलग अलग कारण हैं, जैसे सबसे पहला, जिंदगी में से किसी प्यारे का चला जाना। जो हमारी जिंदगी में बहुत प्यारा हो, अगर वो हमारी जिंदगी से चला गया तो मस्तिष्क या मानव अवसादग्रस्त हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। किसी की नौकरी चली जाती है, आमदनी का स्रोत चला जाता है, तो भी इंसान तनावग्रस्त हो जाता है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण जो है आज की दुनिया में, वो है अकेलापन। अगर किसी इंसान के पास अपने सुख दुख, हंसी खुशी, कुछ भी शेयर करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो वैसी स्थिति में भी व्यक्ति अवसाद या तनाव में चला जाता है। अगला एक और बड़ा कारण जो हो सकता है वो है शारीरिक अक्षमता या बीमारियां। किसी व्यक्ति का शरीर जब किसी बीमारी से ग्रसित होता है और उस बीमारी के कारण जो तकलीफ होती है, उसके कारण भी मानव मस्तिष्क अवसाद में या तनाव में चला जाता है। अगला कारण है कुछ पुरानी यादें जो दुख देती हैं, परेशान करती हैं और मानव मस्तिष्क को तनाव की ओर ले जाती हैं। अगला और आज के जीवन में बहुत ज्यादा जो रिलेटेड है वो है जरूरत से ज्यादा नशे का सेवन। जो इंसान जरूरत से ज्यादा नशे का सेवन करता है वह भी अंततः तनाव का शिकार होता है। अगला कारण घरेलू कलह। जिस व्यक्ति के घर में कलह होता रहता हो, पति पत्नी के बीच में कलह या फिर घर के दूसरे सदस्यों के बीच कलह, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो वह व्यक्ति भी तनाव का शिकार होता है। कुछ केसेस में, कुछ जगहों पे तनाव वंशानुगत भी होता है। वंशानुगत अर्थात हेरेडिटरी, यानी ये वंश के एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर होता जाता है। तो आखिर ठीक है, तनाव है, परेशानी है, मानसिक द्वंद्व है, सब कुछ है, तो इससे बाहर कैसे निकले? अपने आप की मदद कैसे करें? तो अपने आप की मदद करने के लिए कुछ आजमाए हुए उपाय हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो इस तनाव से बाहर निकला जा सकता है। सबसे पहला है शारीरिक व्यायाम। तो शारीरिक व्यायाम करें, यह आपको ध्यान केंद्रित करने में, शारीरिक व्यायाम या योगा आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। दूसरा है एक स्वस्थ और स्वच्छ भोजन, आहार। स्वस्थ और स्वच्छ आहार आपकी दिनचर्या को संतुलित रखने और आपको तनाव से दूर रखने में आपकी मदद करता है। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना, अच्छी नींद, पर्याप्त मात्रा में नींद का होना भी तनाव दूर भगाने का एक अच्छा नुस्खा है। जब कभी भी आप तनावग्रस्त महसूस करें तो संगीत सुने। जिस प्रकार का संगीत आपके शरीर को, आपके मन को सुकून देता है, उस प्रकार का संगीत सुने। और तनावग्रस्त व्यक्ति को शांत और अकेला नहीं बैठना चाहिए। अपने आसपास होने वाली चीजों पे प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, अकेले कोने में बैठे रहेंगे, तो आपका तनाव बढ़ता जाएगा। प्रतिक्रिया देने से, डिस्कशन होने से तनाव दूर होता है। अगर किसी कला में आपका इंटरेस्ट है, किसी भी कला को अगर आप फॉलो करते हैं, तो अपना ध्यान उस तरफ लगाएं, उस कला का प्रैक्टिस करें
कुछ डॉक्टरों ने तनाव दूर करने के लिए नंगे पैर चलने को भी एक अच्छी रेमेडी माना है। तनावग्रस्त लोगों को डॉक्टर्स नंगे पैर चलने की सलाह देते हैं। तो अब ये तो हो गया कि तनाव है क्या, तनाव किन किन कारणों से होता है, कुछ मुख्य कारण हमने आपसे डिस्कस किए। उसके बाद बात आती है कि हम अपनी मदद कैसे करें, कारण कि सबसे पहले तनाव दूर करने में सेल्फ हेल्प ही जरूरी है। बिना सेल्फ हेल्प के दुनिया आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी साहब। तो अपनी मदद खुद से करें, और ऊपर जो हमने बताया आपको कि जिन चीजों से आप तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं उनको फॉलो करें। और सबसे अंत में आता है जब तनाव अनियंत्रित हो जाए, असहनीय हो जाए, तो उसका इलाज। तो तनाव का इलाज क्या है? कोई भी दवा तनाव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। तनाव खत्म करने के लिए जरूरी है कि जो सगे संबंधी, रिश्तेदार या मित्र हैं, उन्हें उस व्यक्ति की मदद करनी होगी, उससे बात करनी होगी, उसकी परेशानियों को समझना होगा, उसको मानसिक संबल देना होगा। जैसा हमने पहले ही कहा कि तनाव एक मनोस्थिति है, तो इस मनोस्थिति से बाहर मानसिक संबल के द्वारा ही निकला जा सकता है। और अगर हमारे सगे संबंधियों, हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों के द्वारा दिए गए संबल से भी कोई व्यक्ति तनाव से बाहर नहीं आ सकता, तो साइकोलॉजिस्ट की मदद लें। साइकोलॉजिस्ट अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं, उनकी पढ़ाई उसी में होती है, तो अंततः वो आपकी मदद कर सकते हैं इस तनाव से बाहर आने में। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने तनाव को पहचानें, और तनाव को पहचान करके सेल्फ हेल्प करें। अपनी मदद सबसे पहले खुद करें। आपके आसपास अगर कोई तनावग्रस्त व्यक्ति है तो उसकी मदद करें। वीडियो के अगले भाग में कल हम बात करेंगे कि तनाव के लक्षण क्या क्या हैं, आखिर कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है। तो बाकी चीजें कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।